बच्चों, मैं संजय सर बोल रहा हूँ हेलो शिक्षा चैनल से। जैसे मैंने पीछे की अपनी वीडियोज़ में इंग्लिश के अंदर आपको कंप्लेंट लेटर लिखवाया था टू एनी एडिटर को लिखने का आपको कंप्लेंट लेटर मैंने लिखवाया था। आज मैं उसका एक और फॉर्मेट लेकर आया हूँ। आप में से जो बच्चे बहुत कमज़ोर हैं, कहते हैं कि सर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो ये उन बच्चों के लिए विशेष तौर पर है कि वो इस तरीके से अगर करेंगे तो उन्हें अच्छे नंबर्स एडिटर के लेटर में प्राप्त हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले नंबर पर आपने सेल्फ एड्रेस डालना है। आपने क्या करना है, सेल्फ एड्रेस डालना है नंबर 1 पर। सेल्फ एड्रेस का मतलब हो गया कि अगर वहाँ पर सेल्फ एड्रेस डालना है, अपना पता ही नहीं, मतलब कुछ और भी लिख सकते हो एड्रेस में, लेकिन अगर एग्जामिनेशन हॉल का एड्रेस गिवन है तो आप वही एड्रेस लिखोगे। वहाँ पर आपको बोला जाता है कि आप सुधा हो या फिर सुरेश हो, तो उसी के अनुसार आपने वो एड्रेस लिखना है। अगर नहीं है तो आप उसका एड्रेस सेल्फ एड्रेस या फिर कुछ भी लिख सकते हो। एक लाइन छोड़ करके आपने डेट डालनी है, और डेट डालने का फॉर्मेट जो सीबीएसई बोर्ड ने अपने पेपर में बताया है बिल्कुल वैसा ही रखना है। एक लाइन छोड़ करके आपने डेट डालनी है। जैसे आज मैं जैसे आपको ये बता रहा हूँ, तो आज आपके पास 25 है, तो आप 25 फिफ्थ जो है क्या नाम है आप करके, और क्या चल रहा है आपके पास, तो इस समय पर आपके पास फेबररी है तो आप फेबररी लिखे हुए, ठीक है, फेबररी आप लिखोगे। तो इस तरीके से आप, और जो है 2000 जो भी चल रहा है 2022 आप इस 23 आप इस प्रकार से इसको डालोगे। वैसे नहीं डालोगे जैसे आप डेट डालते हो कॉमन कि 25 और 2 और 2023, ऐसे नहीं डालोगे आप इस तरीके से डालोगे जिस सीबीएसई बोर्ड ने आपको फॉर्मेट बताया है। उसके बाद आपने क्या करना है, रिसीवर्स एड्रेस डालना है। तो यहाँ पर क्या था, सेंडर्स एड्रेस था। इस जगह पर क्या था, पहले नंबर पर आपके पास सेंडर्स एड्रेस डालना था, भेजने वाले का पता। और इस जगह पर डेट डालनी थी, दिनांक डालना था आपको। और यहाँ पर आपको रिसीवर जो प्राप्त करेगा, जिसको आप लेटर लिख रहे हो, जो प्राप्त करेगा रिसीवर, उसको आपने लिखना है। तो उसका एड्रेस भी आपको उसमें गिवन होगा। अगर गिवन है तो अच्छी बात है, अगर गिवन नहीं है तो आप एक एड्रेस याद कर लीजिए, जैसे नव भारत टाइम्स, ठीक है, दिल्ली जनसत्ता, पंजाब केसरी, समथिंग कुछ भी आप ऐसा याद कर लीजिए, उसको लिख देना। अगर गिवन नहीं है तो ऐसे मोस्टली गिवन हो गया, डेली न्यूज़पेपर होता है तो आप लिख दीजिए उसको। फिर आपने क्या करना है, सब्जेक्ट डालना है, विषय डालना है। वो विषय उसमें आपको गिवन होगा कंप्लेंट रिगार्डिंग करके, मतलब कंप्लेंट रिगार्डिंग, यहाँ पर टॉपिक दिया। टॉपिक का मतलब है कि इस जगह पर आपको जो वहाँ पर कंप्लेंट दी गई है उस टॉपिक का नाम यहाँ पे लिखना है। टॉपिक नहीं लिखना, उसका नाम यहाँ पे लिखना है। तो कंप्लेंट रिगार्डिंग गिवन टॉपिक जो भी होगा उसका हमें यहाँ पे नाम लिखना है। तो हम इसके अंतर्गत ये कंप्लेंट कर रहे हैं। कौन सी कंप्लेंट है वो आप जानते हो, जैसे आपका वाटर पोल्यूशन हो सकता है, या फिर आपके पास डर्टी वाटर, आपके पाइप पीने का पानी हम सीधे द्वारा सप्लाई किया जा रहा है, या फिर स्नैचिंग प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इस प्रकार की घटना वहाँ पर दी होगी तो आप उसको लिखना है। या फिर जैसे कोरोना वायरस था, या आपके पास ये उत्पन्न हो गया था, या फिर जैसे डेंगू वगैरह, इस प्रकार की कोई भी शिकायत आपकी हो सकती है। फिर आपने क्या करना है, एक लाइन, ये काम आपको एक लाइन छोड़ कर भी करना है, ठीक है। और उसके बाद एक लाइन छोड़ करके फिर आपने सर लिखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको सैल्यूटेशन देना जरूरी है, अभिवादन करना जरूरी है। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, अपने लेटर को स्टार्ट करना है। तो लेटर को स्टार्ट कैसे करना है, थ्रो से, थ्रो द कॉलम थ्रो द कॉलम ऑफ योर एस्यूम्ड पेपर। तो मैं आपके, तो जितने भी अखबार वगैरह होते हैं उसमें क्या होता है, एक विज्ञापन का अलग से कॉलम होता है, वहीं पर कंप्लेंट वगैरह सब कुछ लिखी जाती है। तो जितने आपके अफसर होते हैं वो उसको सबसे पहले रीड आउट करते हैं, और उससे रिलेटेड जो भी समाधान होता है उसको वो करते हैं। तो ये अखबार के अंदर एक कॉलम होता है, उसी को हम लोग एस्टीम्ड पेपर यहाँ पर बोल रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एस्टीम्ड पेपर बोल रहे हैं। टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन, मैं आपका इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ, ऑफ कंसर्न रिगार्डिंग या टूवर्ड्स में से एक वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हो, और टॉपिक फिर से डाल देना। मैं आपका इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ, कंसर्न जो बताना चाहते हैं, फिर जानकारी देना चाहता हूँ के अंतर्गत, किस, वाटर पोल्यूशन के अंतर्गत, या फिर आपके पास स्नैचिंग प्रॉब्लम के अंतर्गत ध्यान खींचना चाहता हूँ या दिलाना चाहता हूँ।
उसके बाद आपने कुछ लाइनें अपनी तरफ से फिर बनानी है, अपनी तरफ से लाइनों को बनाना, आपने अपनी तरफ से लाइनों को बनाना है। और वो आप उसी से हेल्प ले सकते हो जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया रहेगा, या फिर आप नॉर्मली 10th क्लास में पढ़ रहे हो तो कम से कम इतनी नॉलेज तो ज़रूर हो कि थोड़े बहुत आप टेंस को, आपको स्टार्टिंग लाइन बताई थी और एक 3-4 लाइन लिखने के बाद वो आपकी एंडिंग लाइन हो जाती है। अब आपने क्या करना है, एंडिंग कैसे करनी है, मैनी कंप्लेंट्स हैव बीन रिपोर्टेड टू द नियरेस्ट एमसीडी एंड पुलिस स्टेशन। तो इन दोनों में से एक वर्ड इस्तेमाल करना है, एमसीडी ऑफिस या फिर पुलिस स्टेशन। वो कौन सा वर्ड इस्तेमाल करना है वो क्वेश्चन से हमें पता चलेगा। तो अगर वो पानी वगैरह से रिलेटेड, वातावरण वगैरह से रिलेटेड कोई समस्या है, रोड वगैरह से रिलेटेड कोई समस्या है तो एमसीडी ऑफिस में जाएगी। और अगर कोई स्नैचिंग प्रॉब्लम है, कोई जो है क्या नाम है आपके पास थेफ्ट की समस्या है, लूटपाट की समस्या है, तो आपकी कहाँ जाएगी, पुलिस स्टेशन। तो इन दोनों में से एक वर्ड इस्तेमाल करना है या आपने कन्फर्म याद रखना है। बट नो स्टर्न स्टेप्स हैज़ बीन टेकन, लेकिन उनके द्वारा कोई भी सख्त कदम नहीं उठाया गया या नहीं लिया गया। येट टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ, जो टॉपिक होगा उसको यहाँ पे लिखना है, लेकिन इस समस्या को समाधान करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए गए, सख्त कदम नहीं उठाए गए। इन आवर कॉलोनी, हमारी कॉलोनी में, आवर लाइफ्स हैज़ बिकम लाइक अ हेल ड्यू टू गिवन टॉपिक, जो भी टॉपिक होगा उसके कारण हमारी कॉलोनी के अंदर जो जीवन है वो दुश्वार हो गया है या फिर बड़ा कठिन हो गया है। इट इज़ होप्ड दैट द कंसर्न अथॉरिटी विल टेक सम स्टर्न स्टेप टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, सोल्व द प्रॉब्लम। तो जाहिर है कि यहाँ पर दिस होना चाहिए, सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो दिस कर लेना। तो कोई क्या बोलते हैं, इट इज, मैं आपसे आशा करता हूँ कि जो इससे जुड़ी हुई संस्था होगी, कंसर्न अथॉरिटी, जो इससे जुड़ा हुआ प्रशासनिक विभाग होगा, वो क्या करेगा, कड़े कदम उठाएगा इस समस्या को समाधान करने के लिए। कौन सी समस्या, जो समस्या है, एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी संभव हो। तो उसके बाद आपने एक लाइन छोड़ करके योर्स ट्रूली लिख देना है। और ट्रूली में यहाँ पर ये TRULY है, ट्रूली, ट्रूली। और उसके नीचे जो है क्या नाम है, जो भी आपको दिया होगा नाम वगैरह XYZ, वो आप लिख सकते हो। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको अपनी तरफ से जो है बेस्ट देने की कोशिश की है। जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं वो करिए, और जो बच्चे कर लेते हैं तो वो तो जैसे करते हैं उसी प्रकार से करिए। उनको किसी प्रकार से मैंने डिस्टर्ब नहीं किया है, मैंने केवल उन बच्चों को किया है जो बहुत कमज़ोर हैं, जो हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे भी जो इंग्लिश ना पढ़ पाते हों, तो वहाँ पे लिखेंगे क्या, लेकिन अगर वो याद कर पाते हैं तो याद कर पाते हैं, तो वो ज़रूर याद करके इसको लिखें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल के संग जुड़े रहिए। मैं आपके पेपर 1-2 दिन में, जो 27 तारीख को इंग्लिश का पेपर है, इससे रिलेटेड मैं आपको जितनी भी चीज़ें मुझसे पॉसिबल हो जाएंगी मैं यहाँ पर आपको उपलब्ध कराऊंगा। सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।